करते देखो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 तारीख को दोपहर में जो घटना हुई, आतंकवादी हमले हुए जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग घायल हुए। उस 28 लोगों में 2 विदेशी भी थे। तमाम लोग ऐसे मारे गए जो बेगुनाह भी थे और एक तरीके से आतंकवादी हमला पूरे देश में एक चोट दे गया है। अगर हम बात करें, पूरा देश इस गम में झकझोर है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो या लखनऊ के आसपास के इलाके हो या उत्तर प्रदेश के बाद ही कोई पूरा देश इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहा है। चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के इमामबाड़े में आशिफी मस्जिद के पास मौजूद है, जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है। यहाँ तक के भी जो बेगुनाह शहीद हो गए हैं उनके साथ भी यहाँ के लोग मौजूद हैं। हम यहाँ की जनता से जानेंगे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज आशिफी मस्जिद में प्रोटेस्ट हो रहा है, कल्बे जवाद साहब की निगरानी में हो रहा है। पाकिस्तान में बेगुनाह बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें, 28 लोग शहीद हो गए हैं। मगर सवाल ये उठता है कि सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया में ये लोग आए कहाँ से? मैम, इसमें ये होता है, थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती है तो जो दुश्मन होता है वो अपना जो काम है सफल कर जाता है। और ये घिनौनी हरकत है जिन्होंने इस तरीके से अंजाम दी है कि मतलब इस तरीके से अंजाम देना, मतलब इस हरकत को, ये एक अन्याय है और इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। वो इसलिए ताकि जो इंसानियत हर बार शर्मसार होती है और इतना बड़े पैमाने पर नुकसान होता चला जा रहा है, तो हमारे यहाँ हमारा देश, कंट्री, हमारा जो इंडिया है वो मजबूत है और वो इसका बदला ले सकता है और लेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो आतंकी संगठन हैं और ये जो आतंकवादी हैं, इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जांच करने के बाद, इंस्पेक्शन निरीक्षण वहाँ का करने के बाद, और इन्हें हर तरीके से वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। मैं इसके लिए किल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं डिस्ट्रॉय का इस्तेमाल करूँगा। इन्हें आतंकवाद और आतंकवाद संगठन को बिल्कुल विनाश कर देना चाहिए ताकि ये फिर से पनपने ना पाए। और ये हमेशा से मतलब पनप जाता है, इसका रीज़न समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे इतने ऑफिसर्स और इतने मतलब ज़बरदस्त मतलब इंटेलिजेंस है, फिर भी ये ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्यों चूक होती है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटिया हरकतें नहीं होनी चाहिए। इससे जो है इंसानियत, मानवता शर्मसार होती है, ह्यूमैनिटी को बहुत बड़े पैमाने पर ठेस पहुंचती है, जो कि ये हमारे देश के लिए और इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। ये और भी मतलब ये जैसे यहाँ हुआ, ये इससे पहले भी होते चले आ रहे हैं ऐसे केसेस जो कि नहीं। हमारा पुराना दुश्मन है, लगातार हमले करते ही आता है, लगातार मौका मिलते हुए हम पर जख्म दे ही जाता है। मगर उसके बाद भी सिक्योरिटी अगर ना हो पाए, भारत की सीमा पर अगर हम बात करें, सीमा पर सवाल उठ जाता है कि क्या सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है। हाँ, मैं ये एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे धर्मगुरु मरहूम डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब कहा करते थे कि जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने एक शब्द जोड़ा था, कै की जगह पै कर दिया था, जो कि वो पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान है। इसने हमेशा हम जरा जो मुल्क है इंडिया, हमें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। और ये अब भी ऐसी घटिया हरकतें किसी के ज़रिए मतलब ये ऐसी मतलब ढीली ढाली हरकतें करता है जिसकी वजह से हमें बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है। और भी आज ये जो मतलब जो हुआ है, मतलब ये इनजस्टिस, हमने जो बेगुनाह मारे गए हैं, निर्दोषों की हत्या की गई है, ये हमें आज बड़े पैमाने पर देखने को मिली है, जो कि ये हम नहीं देख सकते थे। और हम अपने धर्म गुरुओं के साए में रहते हैं और इनके आदर्शों को मानते हैं, इनके अनुयायी हैं। और जो कि इन्होंने कल्बे जवाद साहब ने आज जो एहतजाज भी किया, प्रोटेस्ट किया आसिफी मस्जिद पर, और आज हम इनके साथ हैं और हम भी एहतजाज कर रहे हैं और हम हमेशा इस तरीके की आवाज़ उठाते रहेंगे। हम हमेशा इस तरीके से आवाज़ उठाते जाएंगे। केंद्र की सरकार में सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद कई बड़े फैसले किए गए। सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया, पाकिस्तान से अटारी वाघा बॉर्डर भी रद्द कर दिया गया है। मगर जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी रह रहे 48 घंटे में उनको यहाँ से जाने के लिए चुनौती दे दी गई है। देखिए, हम हिंदुस्तानी एक इंसान हैं, मुसलमान नहीं, मैं इंसान हूँ। और हर इंसान को इंसानियत सिखाती है इंसान के काम आना। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये बड़े शर्म की ये बात है जो पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में फसाद फैलाया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर आला है, प्रधानमंत्री जी, वो इतना कह दें, खुद ना मिलिट्री से और पुलिस से बदला ले, हम सब मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ छोड़ दें, इनको मार के सब खत्म करके हम लोग आएंगे। ये ताकत रखते हैं हम लोग। आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने कह रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे भाई हमारे भाई को मार रहे हैं, हमारी बहनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों पर जुल्म कर रहे हैं। ऐसा क्या है भाई?
क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारी ताकत नहीं है, हमारे खून नहीं है, हमारी जान नहीं है क्या? मगर एक सवाल ये उठ जाता है कि धर्म पूछकर मारना। पाकिस्तान में कितने हैं? 28 करोड़। और हमारे देश में मुस्लिम कितने हैं? हम पूरी मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। 140 करोड़ की जनता है और रहेंगे। हिंदू मुसलमान की यहाँ बात नहीं है, बात मुल्क की है। इंसानियत की शर्मसार कर दी है बात। इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर को कहा है कि ये वो नहीं है, इन्होंने जज्बात में आकर ये कहा है, अगर हम वहाँ मौजूद होते मसलन तो अगर होते तो सेल्फ डिफेंस अपनी करने के नाते, जैसे एक शाह भाई ने वहाँ अपनी जान दे दी ह्यूमैनिटी के पर्पस से, तो हम भी ह्यूमैनिटी के पर्पस से अपनी जान सेल्फ डिफेंस में दे सकते थे। ये लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने के लिए, क्योंकि ये कानून जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने के लिए कमीशन के लिए नहीं कहता, सेल्फ डिफेंस के लिए कहता है, जो कानूनी रूप से हम जो है एक बड़े पैमाने पर उसका जो है उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं और उन्हें जो उसका खात्मा करते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। जिस तरीके से सरकार फैसले ले रही कि इसका जवाब दे पाए, पाकिस्तान दबाव में आएगा कि इसका जो सवाल है ईंट का पत्थर जवाब से दे पा रही है सरकार की? हम लोग चाहते हैं कि इनको यह जवाब देना चाहिए। जो हम लोगों की जो यहाँ पे जो शहीद किए हैं लोगों को, उन लोगों का जुल्म का शहीद का जो जवाब उनका हर हालत में उनको हमें अपनी सरकार को देना चाहिए इसको, और उसके बदला लेना चाहिए कि ये जो इतने जो मासूम लोगों को मारा गया है, ये कोई ऐसे तो नहीं मार दिया गया कि इसका भी लोगों को कुछ न कुछ इसका जवाब हर गवर्नमेंट को देना चाहिए हर हालत में। पोस्टर्स लगे हैं, लोग लेकर पोस्टर भी खड़े हैं, हम शहीद के परिवारों के साथ हैं। तमाम पोस्टर ऐसे भी हैं जो एकदम पाकिस्तान का चाहे झंडा जलाना हो, उनके पोस्टर जलाना हो। स्थानीय लोगों ने साफ तौर से ये कहा है कि हम उन परिवार के साथ हैं जो शहीद हो गए हैं और हमें इस घटना का पूरा निंदा करते हैं। ऐसी घटना ना होनी चाहिए। सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं सीमा कमज़ोर हो चुकी है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप आतंकवादी हमले के बाद यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, सवाल उठता है कि भारत की सीमा इतनी कमज़ोर हो गई, क्या हिंदुस्तान के पहलगाम इलाके में देखिए, आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। आतंकवाद होता है, उसको किसको मार रहा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा शरीयत ये कह रही, हमारी कुरान ये कह रही कि आप अगर एक किसी मासूम को मारोगे तो आपने पूरी शरीयत को ख़त्म किया। तो ये धर्म के बेस पे लड़ाना चाह रहे हैं, धर्म के बेस पे हमें एक दूसरे को लड़ाई झगड़े में मुलव्विस कर रहे हैं लोग। एक धर्म के नाम पर लड़ाई करना चाह रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। वाकई जो घटना हुई वो निंदनीय है। पाकिस्तान के आप झंडे जला रहे हैं, मगर जिस तरीके से तुरंत उसके बाद, घटना के बाद प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुला के जो फैसले लिए हैं, क्या इस फैसले से पाकिस्तान पर दबाव बनेगा? बिल्कुल मैम, दबाव बनना चाहिए मैम, पाकिस्तान बिल्कुल मैम। मगर अगर हम बात करें, भाजपा पोस्ट जारी कर रही है कि धर्म पूछा, जाति पूछी, धर्म नहीं पूछा। मैम पूछना भी चाहिए। अच्छा, पूछना। वहाँ पे बचाने वाले शिया कौम के 2 जवान थे कश्मीर में मैम, उन्होंने जान बचाई है हिंदू भाइयों की मैम, उनको हम सलाम करते हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें धर्म के नाम पर हम बात के लड़ाई लगवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बात सही कि चाहे जो भी संगठन हो वो खिलाफ होती जा रही है। ये मैम तो साजिश रची जा रही है, साजिश ना रची जाए। अच्छा, ये हमारा मानना है मैम। जी मैम। अच्छा, वाकई साजिश ना रची जाए, जैसे हम आपको दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम में किसी भी बेगुनाह का खून नहीं बहाया जा सकता, किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये इस्लाम का हुक्म है। मैंने हदीस पेश की थी रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मदद के लिए पुकारे तुम्हें कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, मेरी मदद करो, तो उसके लिए कंपलसरी है उस मुसलमान के लिए कि उस गैर मुस्लिम की, नॉन मुस्लिम की मदद करे। अगर मदद नहीं की तो रसूल फरमा रहे वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान का मतलब यह है कि गैर मुस्लिम की मदद करे, मारने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग मार रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, जो वहाँ पर शिया नौजवान बचा रहा था वो सच्चा मुसलमान था, वो असली मुसलमान था, वो हकीकी मुसलमान जिसने अपनी जान दे दी अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए। लिहाजा नफरत न फैलाई जाए, अपनी सियासी मकसद के लिए हिंदू और मुसलमानों में नफरत न फैलाई जाए। जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम उसको पाकिस्तानी एजेंट मानेंगे।
वो पाकिस्तानी एजेंट है। मालूम आगरे में कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की है, तो पाकिस्तानी एजेंट हो सकते हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन दोस्त नहीं हो सकते। वो हिंदुस्तान के दुश्मन से हरकत की है, और जो भी ये काम करेगा वो पाकिस्तानी साजिश को आगे बढ़ाएगा, पाकिस्तानी षड्यंत्र को आगे बढ़ाएगा। लिहाजा हमारी अपील है हमारे हिंदू भाइयों से भी कि वो इस साजिश का, षड्यंत्र का शिकार ना हो। हम हमेशा एक साथ रहे हैं और एक साथ रहेंगे। खुद कश्मीरियों ने नारा बुलंद किया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लिहाजा हम भी नारा यही बुलंद करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और जो इस नारे के खिलाफ अमल करेगा वो पाकिस्तान के एजेंट होगा, वो इसराइल के एजेंट होगा, वो अमेरिका के एजेंट होगा। और याद रखें, कुछ कट्टरपंथी जब गज़ा में मुसलमान बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं, तो खुशी मनाते हैं कि औरतें मुसलमान थी मार दी गई, बच्चे मुसलमान थे मार दिए गए। अब उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर अपना कोई मारा जाता है तो कैसी तकलीफ़ होती है, कैसी अजियत होती है। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, बराबर के शरीक। हम गम मना रहे हैं उनका, जो कश्मीर में हिंदू भाई मारे गए, हम उनका गम मना रहे हैं। लिहाजा उन कट्टरपंथियों से हमारी विनती है कि वो गज़ा पे मारे जाने वालों पर खुशी न मनाएं, वो खुशी न मनाएं, क्योंकि इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है। जहाँ हिंदू भाइयों में उनका मजहब ये कि एक मच्छर को भी आप नहीं मार सकते, एक मक्खी को भी नहीं मार सकते, और बच्चों के मारे जाने पर आप खुशी मनाते हैं, तो आपके हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है या आपके मजहब के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इस बात को छोड़ना होगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना होगा। उसकी साजिश का तोड़ यही है कि हम सब आपस में मिलकर रहें, गले मिलकर रहें, साथ साथ रहें, और हम में कोई भी इख्तिलाफ पैदा ना हो। यही उसकी साजिश का तोड़ होगा। क्या मौलाना ये बताएं कि इसमें किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले ये तहकीक की जाए कि जब हम कश्मीर जाते हैं तो चप्पे चप्पे पर फौज होती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है। इतना भारी वहाँ पर मजमा था पर्यटकों का, वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी? वहाँ क्यों नहीं थी पुलिस? अभी आप जाइएगा, आपको एयरपोर्ट से लेकर आपके घर तक पुलिस ही पुलिस, फौजी फौज मिलेगी आपको। वहाँ 20,000 का मजमा था वहाँ पर्यटकों का, वहाँ पर हिफाजत का इंतजाम क्यों नहीं था? इसके लिए कश्मीरी हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। कश्मीर की जो भी जिम्मेदार है उससे जवाब तलब किया जाए कि वहाँ हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, क्यों नहीं था। ये पूछना चाहिए आपको। क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप हुकूमत से वहाँ कश्मीर की? ये हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किया गया था जब 20,000 पर्यटक वहाँ पर मौजूद थे? 1.5 घंटे तक गोलियाँ चलती रही, पुलिस कहाँ थी? फौज कहाँ थी? पूछना चाहता हूँ, फौज कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? 1.5 घंटे गोलियाँ चलती रही, एक शिया 2 शिया नौजवान वहाँ मारे गए, और उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं था। आप पूछो, आप हुकूमत से पूछो कि सब हिफाजती इंतजाम कहाँ पर था, किधर था। लिहाजा कमज़ोरी इधर से भी हुई है, लिहाजा इस पर भी बात होना चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्यों हिफाजती इंतजाम नहीं था, क्यों पुलिस वहाँ पर नहीं थी, क्यों वहाँ पर फ़ौज नहीं थी। अभी जाइए, चप्पे चप्पे पर आपको फ़ौज मिलेगी, जगह जगह आपको फ़ौज मिलेगी, वहाँ से गायब क्यों थी? लिहाजा ये सवाल होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। लिहाजा और जो साजिश में शरीक हैं उनको फ़ौरन सज़ा मिलना चाहिए, फ़ौरन सज़ा मिलना चाहिए। और पाकिस्तानी हुकूमत को आतंकवादी हुकूमत डिक्लेयर कोशिश हो कि यूनाइटेड नेशन से इसराइल को भी आतंकवादी डिक्लेयर किया जाए और पाकिस्तान को भी आतंकवादी डिक्लेयर किया जाए। जहाँ 16 मारे हैं उसने 70,000 मारे हैं इसराइल ने, औरतें और बच्चे मारे हैं उसने, उसको भी आतंकवादी डिक्लेयर किया जाए। उससे बेगुनाह भी कई मारे गए हैं, मगर भाजपा की तरफ से पोस्टर जारी किया जाए, धर्म पूछा जाती नहीं पूछी। देखिए, मैंने कहा कि ये एजेंट थे पाकिस्तान के, धर्म पूछे या जाति पूछे या कुछ पूछे, मारने वाले सब पाकिस्तानी एजेंट थे। इसके पीछे इसराइल का हाथ भी हो सकता है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ भी हो सकता है, और वो पाकिस्तानी एजेंट है। लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत को सज़ा इसकी मिलना चाहिए, मगर वहाँ की पब्लिक को कोई सज़ा ना मिले कि कर रहा है जनरल, कर रही फ़ौज, कर रही हुकूमत, और सज़ा पब्लिक को मिले। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि वहाँ की हुकूमत को आतंकवादी हुकूमत डिक्लेयर किया जाए। वहाँ 26 मारे हैं और नेतन्याहू ने 70,000 मारे हैं। लिहाजा उसको भी आतंकवादी हुकूमत डिक्लेयर करो, नेतन्याहू को भी। देखो, एक तरफ 26 है, एक तरफ 70,000। जब ये आतंकवादी है तो वो भी सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसको भी आतंकवादी डिक्लेयर करना चाहिए। पानी बंद कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर सील कर दिया, वो पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है। वीज़ा रद्द करे, वो सब अपनी जगह पर सही है, हुकूमत को सज़ा दे अपनी जगह पर सही है, लेकिन वहाँ के बेगुनाह आवाम को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। यहाँ भी किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले, वहाँ भी किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। हम नहीं चाहते कि वहाँ के बेगुनाह आवाम को कोई सज़ा मिल जाए। वहाँ ये थे हमारे साथ कल्बे मौलाना जवाद, जिनका साफ तौर से कहना है चाहे यहाँ के बेगुनाहों को सज़ा ना मिले, न वहाँ के बेगुनाहों को सज़ा मिले। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला न्यूज़ लखनऊ।